चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर पेरेंट्स, एजुकेशन में हो रहे बदलाव की जानकारी आपको होनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, जिससे कि आपको बदलते सोसाइटी में एडजस्ट करने में कठिनाई न हो। भारत में फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी 1968 में तथा सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आई, जिसे कि 1992 में मॉडिफाई किया गया था। यानी एक लंबे अंतराल के बाद, या यूं कह लें कि 34 इयर्स के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाया गया है। लेकिन ध्यान से सुने कि एजुकेशन में इससे क्या बदलाव होगा, इसके फायदे क्या हैं। फर्स्ट, अभी तक इंडियन एजुकेशन सिस्टम 10+2 सिस्टम पर आधारित था। अब इसकी जगह 5+3+3+4 फॉर्मेट को शामिल किया जाएगा। यानी पहले 5 इयर्स फाउंडेशन स्टेज होगा, जिसमें 3 इयर्स प्री प्राइमरी, क्लास 1 और क्लास 2 होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड या गेम बेस्ड पढ़ाई पर ज्यादा एम्फेसिस दिया जाएगा। अभी जो छोटे छोटे बच्चों पर प्रेशर है, उसे बहुत हद तक या बिल्कुल ही समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद क्लास 3 टू क्लास 5 के 3 इयर्स शामिल है, जिसमें साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस तथा लैंग्वेज की पढ़ाई होगी। इसमें एजुकेशन का मीडियम जो होगा वो मदर टंग में होगा, यानी अंग्रेजी में पढ़ाई जरूरी नहीं होगी। इंग्लिश सिर्फ एक सब्जेक्ट होगा। इसके बाद 3 इयर्स का मिडिल स्टेज होगा, यानी क्लास 6 टू क्लास 8, जिसमें कि बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग, वोकेशनल कोर्सेज जैसे कारपेंटर, पेंटिंग, डांस आदि सीखने का मौका मिलेगा। यही नहीं, स्टूडेंट्स को अब इसमें इंटर्नशिप का भी मौका मिलेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का 4th स्टेज जो है वो 4 इयर्स का होगा, यानी क्लास 9th टू क्लास 12 तक। ये सेमेस्टर वाइज होगा। एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे, यानी 6 मंथ का एक सेमेस्टर होगा। और फाइनल मार्कशीट जो है दोनों सेमेस्टर के मार्क्स को जोड़कर बनाया जाएगा। अभी जो प्रेजेंट सिस्टम में है, क्लास 11th में सब्जेक्ट चुनने की आजादी बच्चों को है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्लास 9th से ही स्टूडेंट सब्जेक्ट चूज कर सकेंगे। चूज करने में भी बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी को लाया गया है, यानी अब स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा। पहले जैसे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स ये सब जो सिस्टम था, ये इसको अब खत्म कर दिया गया है। कोई भी स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकता है। पहले था कि फिजिक्स के साथ हमें केमिस्ट्री, मैथ या बायो लेना होगा, लेकिन अब इसे खत्म कर दिया गया है। फिजिक्स के साथ चाहे तो हम फैशन डिजाइनिंग ले लें, या कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट ले लें, या आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट ले लें। इसको अब खत्म कर दिया गया है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर भी इसमें जो है बहुत ही ज्यादा एम्फेसिस दिया गया है। अभी के सिस्टम में स्टूडेंट रट्टा मारकर ही ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैरी कर लेते थे, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में रट्टा को बिल्कुल ही खत्म कर अंडरस्टैंडिंग पर ज्यादा एम्फेसिस दिया जाएगा। कारण बोर्ड का जो एग्जाम होगा उसमें मोस्टली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड प्रॉब्लम पूछे जाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट को अपने पसंद की लैंग्वेज में लिखने की भी छूट होगी। जैसे अभी है कि या तो इंग्लिश में लिखेगा या हिंदी में लिखेगा, ऐसा नहीं है। अपने पसंद के लैंग्वेज में स्टूडेंट लिख सकते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार। अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो कॉलेज में एडमिशन के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा, तथा एडमिशन के बाद अगर किसी कारणवश स्टूडेंट बीच में ही कोर्स को छोड़ देते हैं तो अभी के सिस्टम में उसे कुछ भी नहीं मिलता है और डिग्री के लिए दोबारा से शुरुआत करनी पड़ती है। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसे समाप्त कर दिया गया है। अगर किसी स्टूडेंट ने 1 साल की पढ़ाई की है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा, अगर 2 साल की पढ़ाई की है तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा, और लास्ट ईयर तक अगर पढ़ाई करता है तो उसे बैचलर डिग्री मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि यह स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट को पूरी तरीके से प्लान्ड वे में बनाया गया है, जिससे कि पढ़ाई के बाद उसे किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें, जिससे कि दूसरे को भी फायदा हो। थैंक यू।